सर अवाम तो सोचेगी बाद में, लेकिन जो जो आप कह रहे हैं कि अवाम को सवाल करना चाहिए, अवाम से पहले इदारों को सवाल क्यों नहीं करना चाहिए कि जो इदारों को अवाम को सवाल करना चाहिए सबसे पहले। अदारे तो सवाल कर ही रहे हैं। अदारों का क्या, अदारों के बारे में बात करेंगे तो फिर बहुत बातें खुलेंगी। अदारों में 120वां नंबर है आपके अदारे का, जहाँ पे मतलब दुनिया के 124 ममालिक में से जहाँ से इंसाफ मिलता है। तो आप क्या करेंगे? अदारों को करना चाहिए, अदारों को करना चाहिए। बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो ओपन एंड शट केसेस थे, जिनके बारे में फैसले दिए गए हैं, जिनके बारे में ये कोशिश ही नहीं की गई कि उनको अनर्थ किया जाए। बहुत फैसले ऐसे दिए गए इस पे आपने बात ही नहीं करी, फैसले पे PMLN के खिलाफ जो एक फैसला दिया गया, एक साहब ने फैसला दिया और उन्होंने कहा इस पे बात नहीं हो सकती आगे। तो आप क्या सर करें? आप कहाँ से? ये चीज तो मैं कह रहा हूं कि जब यहाँ पे एक टोटल ओवरऑल डिक्लाइन है, वो डिक्लाइन आपको हर जगह नजर आती है और वो डिक्लाइन अवाम की सोच में भी नजर आती है आपको। इसीलिए तो यहाँ पे मतलब लोग इतनी इतनी बोलियां लगती हैं उनकी, और वो तहरीके अदम एतमाद बाहर से पैसा लेके अदम एतमाद पेश कर देते हैं। उनमें से उनका लीडर जो है PDM का, वो इलेक्टेड मेंबर ही नहीं है नेशनल असेंबली का, वो सबका लीडर बना बैठा है, वो प्रेसिडेंट बनना चाहता है। अगर वो प्रेसिडेंट आपका बन जाता है तो दुनिया में आपका क्या तासुर जाएगा? कभी सोचा आपने? तो ये तो लोगों को सोचना चाहिए ना कि जी क्या करना है क्या नहीं करना। पाकिस्तान का इंटरेस्ट किस चीज से वाबस्ता है, किस चीज से नहीं वाबस्ता है। लेकिन आजकल जो कुछ हो रहा है वो तो पाकिस्तान, जब आप OIC के खिलाफ बयान दे दें, जो एक इतना बड़ा फोरम है, और वो उसके ऊपर मुझे याद है शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने जितनी मेहनत की थी OIC के ऊपर, और वो जिस तरह अपना तमाम ममालिक के, ये तो वज़राए आज़म आए हैं ना, वो तो तमाम, ये तो वजीर खारजा आए हैं ना, वो तमाम ममालिक के हेड ऑफ द स्टेट को लेके आए थे ये लाहौर में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, और वही वजह बनी थी उनकी शहादत, उनकी जुडिशियल मर्डर की। तो वहां उन्हीं का जो अपने आप को भुट्टो कहलाने वाला अगर ये बयान दे दे, तो आप उसकी सतही, उसकी इंटेलेक्चुअल सोच को क्या, उसके जहनी सोच को क्या कहेंगे? आप डीजनरेटेड सोच नहीं कहेंगे आप? क्या आप तो अपने सर नाना की चीजों को भी अगर ओन नहीं कर रहे, अगर उनकी भी पैट्रोनेज को आप ओन नहीं कर रहे, तो देयर इज सम डिफेक्ट इन योर पर्सनालिटी और इन योर थिंकिंग। ये तो फिर सोचना पड़ेगा, ये फिर अवाम को सोचना चाहिए, अदारों को सोच की बात नहीं, फिर अवाम को सोचना चाहिए कि शख्स क्या कह रहा है। अच्छा सर, क्या ये एक पाकिस्तान के इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचा रहा है ये लीडर, या पाकिस्तान के इंटरेस्ट में बात कर रहा है? ये सवाल तो अवाम को रेज करना है ना अपने जहन में। आपने अवाम को जगाना है, लोगों तक ये बात पहुंचानी है कि आप अपना जो आपके टैक्स का पैसा खाए वो पाकिस्तान से सिंसियर नहीं है। जो आपके लेकिन सर अदारों का पैसा खाए वो पाकिस्तान से सिंसियर नहीं है। इसका मतलब यह है कि अवाम को, उन लोगों को पॉइंट आउट करना चाहिए कि जी कौन राजा रियाज है, कौन नुसरत पठान है, कौन लोग हैं जो पैसे खा के और जाके बैठे हुए थे हाउस में और कहते हैं हम तहरीक अदम एतमाद लेके आएंगे। यार ये कौन सी अदम एतमाद आनी चाहिए? देखिए पॉलिटिकली, सियासी तौर पे ये एक सियासी मूव है जो पार्टी जस्टिफाइड है अगर वो लेके आए। अगर उनको प्राइम मिनिस्टर पे एतमाद नहीं है तो इसके ऊपर कोई दो सवाल नहीं है। लेकिन वो इस तरह ना आए कि आप पैसे बेच के लोगों को खरीदें, इस तरह ना है उसमें फॉरेन एजेंसीज का पैसा लगाओ, उसमें बाहर की हुकूमतों का पैसा लगाओ जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट के खिलाफ काम करती रही हैं। लेकिन यहाँ क्या करें? यहाँ तो अजीत कुमार डेविल जैसा आदमी, इंडिया का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जिसने ये ऑन ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट दी कि मैं पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी फैलाऊंगा, औरतों को मारूंगा, बच्चों को मारूंगा, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ उन दहशतगर्दों को लड़वाऊंगा जो पाकिस्तान के अंदर लड़ रहे हैं। वो नवाज शरीफ उसको गले लगा रहा था अपने ड्राइंग रूम में। तो क्या लोगों को नजर नहीं आता? ये वही लोग मरते हैं, आम आवाम मरते हैं सड़कों पे। तो क्या आम आवाम ये नहीं देख रही कि ये जो शख्स मरवा रहा है इंडियन पाकिस्तान लोगों को, उसको लेकिन नवाज सर शरीफ गले लगा रहा है अपने ड्राइंग रूम में, मिठाई खिला रहा है, साड़ी तोहफे में दे रहा है? तो फिर कहां जाएगी लीडरशिप? फिर आप लेकिन आवाम सर की अकल को क्या कहेंगे? फिर तो हम भी इतने ही बिके हुए हो गए जितने लीडर बिके हुए हो गए, फिर तो कोई फर्क नहीं रह गया ना उन लोगों में और लीडरों में। तो लोगों को कुछ तो सोचना चाहिए, कुछ तो अपने अंदर सवाल जवाब की कैफियत पैदा करना जरूरी है ना। या इसी तरह भेड़ बकरियों की तरह चलते रहेंगे आने वाले दिनों? आम को इस चीज का अंदाजा है कि जो पाकिस्तान में जो हुकूमतें बनती हैं या फिर गिराई जाती हैं, उसमें अवाम का कितना किरदार होता है, बाकी चीजों का कितना किरदार होता है, ये चीजें आप ये अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन अगर ये सारी चीजें हैं, जो चीजें शुरू में बात की थी, तो फिर शहबाज शरीफ को ऐसे मौके पर बयान देना, ये शहबाज शरीफ जानबूझकर खुशामद कर रहे थे, या फिर इस बयान में कोई अगर सदाकत नहीं है तो आप समझती हैं कि इदारे को इसकी तरदीद करनी चाहिए? नहीं, अदारे को देखिए, बास चीजों की तरदीद न करना ही उनकी तरदीद होती है। अब शहबाज शरीफ साहब का ये बयान देना
कि जी आर्मी चीफ, नवाज शरीफ आर्मी चीफ को बहुत पसंद करते हैं। आप बताइए इस पे अदारा क्या कहेगा? सर तरदीद करनी आप चाहिए मुझे कि वो जवाब कह रहे दें ना, हैं। अदारा क्या सर कहेगा? वो अदारा ये सर कहेगा वो नहीं, शहबाज शरीफ गलत कह रहे हैं। मतलब एक चीज तो इंसान को अंदाजा है ना कि जब माजी की तकरीरें निकालेंगे तो उसको कौन सच मानेगा। अभी कोई मतलब 180 डिग्री चीज तो नहीं फिर गई। इसका तो मतलब है कि आप खुशामद करके गलत चीज लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। यही तो मैं कह रहा हूं, झूठ की सियासत तो सियासत नहीं होती, झूठ बोलना तो सियासत नहीं होती। तो ये जो आप सियासत कर रहे हैं, ऐसे मौके पे, जब तहरीक आपको आर्मी चीफ का नाम लेने की जरूरत ही नहीं है। क्यों आप ये कहेंगे जी आर्मी चीफ को बड़ा पसंद कर दें? कहना तो कहेंगे जी वो अपना इमरान को, उसको अपने अपोजिशन लीडर को बहुत पसंद करते हैं, या किसी और। ये कहना मतलब इसकी लॉजिक क्या, मुझे बताएं, या तो लॉजिक दे। और इस पे अदारा क्या कहे या आर्मी चीफ क्या कहें? वो चुपके से यही कह देंगे जी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन लोग तो पहचानते हैं ना, आप भी जानते हैं, आप भी मीडिया के आदमी हैं, आपने नवाज शरीफ की तकरीरें सुनी है। तो क्या ये अभी रिसेंटली उनकी दो तीन तक उसकी 2-3 तकरीरें आपने सुनी होंगी, उसमें उसने क्या कहा था नवाज शरीफ ने बाहर बैठ के? तो वो अब पहली बात तो ये है कि दुख की बात यह है कि एक ऐसे शख्स को जिसको जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सजा दी है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको सजा दी, वो सजा याफ्ता शख्स है, इस कन्विक्टेड नहीं है, सजा याफ्ता शख्स है। वो सजा याफ्ता मुजरिम होता है, चोर होता है, डाकू होता है, जिसने लोगों के हक पर डाका डाला होता है, जिसने करप्शन की होती है, जिसने अकामा बनाया होता है, चोर है वो। तो लोगों को भी तो सोचना चाहिए ना यार। मेरा सवाल ये है कि लोग क्यों नहीं सोचते कि वो चोर है? फिर वो जी जो पीछे लगे हुए स्टेटमेंट दे कि जी नवाज शरीफ साहब आ जाएंगे जी, फलाना तैयारी कर ली है जी, वो उसके खुशामदी कह रहे होते हैं रोजाना आके। वो है, उनमें ऐसे भी शख्स है जो अपने हल्के से जीते नहीं है और वो सियासत में नवाज शरीफ की खुशामद करते होते कि अगली दफा में टिकट दे दे। तो सर लोगों को भी सोचना होगा और इस सवाल को अपने जहन में लेके चलना होगा कि वो कौन शख्स है जो उनकी दौलत खा के भाग जाता है, वो कौन शख्स है जो उनके टैक्स के पैसे खाता है, वो शख्स कौन है जो भत्ते लेता है, वो कौन है जो जमीनों पे कब्जे कराता है। इस किस्म के शख्स लीडर नहीं हो सकता और हमें उनको रिजेक्ट करना चाहिए, तब पाकिस्तान बेहतर सूरत हाल में आएगा। वरना हम बहुत डिसएडवांटेजेस और बहुत सीरियस पोजीशन में खड़े हुए हैं एज फार एज द पॉलिटिकल लीडरशिप इज कंसर्न। सर आपको आखिर पर ये बताइएगा, वन लाइनर दीजिएगा कि आपको लगता है कि ये जो अदम एतमाद है, जो एक क्यास नहीं की जा रही है, मीडिया पर डिबेट भी की जा रही है, सोशल मीडिया पर बहुत सारे सवाल उठाए उठाए जा रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के किरदार के हवाले से इस जो अदम एतमाद की जो तहरीक है, आपको लगता है कहीं ना कहीं पे इसमें कोई एस्टेब्लिशमेंट का कोई किरदार है, या फिर एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस वक्त न्यूट्रल है? और क्या आप ये भी समझते हैं कि अदम एतमाद कामयाब होगी या नाकाम होगी? सर यार पहली बात तो ये है कि ये तो मतलब है लोगों को जहन में एस्टेब्लिशमेंट की बात करे बगैर ना उनकी तसल्ली नहीं होती। दे डोंट फील सेटिस्फाइड जब तक वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ना निकाल लें, क्योंकि फिर बात करने के लिए कुछ बचती नहीं है। मतलब एस्टेब्लिशमेंट का क्या रोल है? एस्टेब्लिशमेंट ने पैसे दिए, पैसे तो बाहर से आए हैं। एस्टेब्लिशमेंट ने लोगों को खरीदा तहरीक एतमाद लाने के लिए। एस्टेब्लिशमेंट ने अपना फजलुर रहमान को बुलाया, तो फजलू अदारों के खिलाफ बात क्यों करता है? एस्टेब्लिशमेंट ने किसको कहा कि तहरीक एतमाद लेके आओ? या अगर तहरीक एस्टेब्लिशमेंट को पसंद नहीं तो क्या उन्होंने रोक लिया? क्या सुप्रीम कोर्ट में 63A की तशरीह के लिए रेफरेंस नहीं किया? तो ये तो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। जहां तक एस्टेब्लिशमेंट का जब तक जिक्र नहीं करेंगे, हमारे यहाँ लीडर वो बहुत सारे एंकर्स की, बहुत सारे सोच रखने वालों की रोटी हजम नहीं होती है। हर जगह एस्टेब्लिशमेंट नहीं होती है। ये जो कुछ हो रहा है ये पाकिस्तान के बाहर से हो रहा है, क्योंकि जब आप अमेरिका के खिलाफ बात करेंगे, जब आप दहशतगर्दी इस्लामोफोबिया की बात करेंगे, तो अमेरिका विल नॉट बी सेटिस्फाइड। जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की जो सर शहादत थी, वो वही वज़रा जो वो प्राइमरी जो उन्होंने यहाँ पे इस्लामी कॉन्फ्रेंस की थी वो बनी थी। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी तो बात की बात है, उस वक्त तो उन्होंने मोहर लगा दी थी मरकज ने कि जुल्फिकार अली भुट्टो को निकालना है। तो ये बाहर से पैसा आया है और ये इसी तरफ हो रहा है क्योंकि इमरान खान ने भी उन्हीं ताकतों को चैलेंज कर दिया। इमरान खान की इंटरनल परफॉर्मेंस जैसी हो, बैड गवर्नेंस हो, इन्फ्लेशन हो, लेकिन जो उन्होंने उन ताकतों को चैलेंज किया है और जो आज भी उन्होंने एक तकरीर की है वज़ीर ख़ारजा कॉन्फ्रेंस में, वो अमेरिका को पसंद नहीं आएगी, वो वेस्ट को पसंद नहीं आएगी, वो उनको डाइजेस्ट नहीं होगी। तो वो यहाँ पे लोगों को खरीदेंगे और खरीदने के लिए उनके यहाँ पे मार्केट अवेलेबल है, वो अपना लोग अवेलेबल है, आप उनको खरीदें, उनके जरिए पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएं। बहुत सारे यहाँ पे मीर जाफर बैठे हुए हैं जो बिकने को तैयार होते हैं और वो अपना मूवमेंट चलाने को तैयार होते हैं किसी वक्त, बिकॉज जब करोड़ों जाते हैं तो आप सब असूल भूल जाते हैं। जब पेट में करोड़ों जाते हैं ना, फिर कोई असूल नहीं रहता।